ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। उनके पिता का नाम सत्यव्रत था। उनके बराबर इस जगत में सत्यवादी और दानी कोई नहीं हुए। वे सपने की बात को सच मान करके अपना संपूर्ण राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दे दिए थे। भक्तगण, उनकी माता का नाम तिसला था। राजा हरिश्चंद्र का जन्म सतयुग में हुआ था। वे भगवान श्री राम के पूर्वज थे। उनका जन्म सूर्यवंशी कुल में हुआ था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती था और पुत्र का नाम रोहित था। उनके गुरु महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ थे। राजा हरिश्चंद्र का निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी को वाराणसी में 34 वर्ष की आयु में हो गया था। वे कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। उनकी कविताओं में भक्त, सर्वज्ञ, प्रेम तरंग, मधुमुकुल, उत्तरार्ध, भक्तमाल, वर्षा विनोद आदि शामिल हैं। उनके नाटकों में वैदिक हिंसा, भारत दुर्दशा, सत्य, हरिश्चंद्र और अंधेर नगरी आदि शामिल है। वे आधुनिक काल के कवि थे। आइए उनसे जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, सुने। एक बार महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उनके पास में गए और उनका संपूर्ण राज्य दान में मांग लिए। इस पर राजा हरिश्चंद्र खुश होकर के अपना सब कुछ उनको दान में दे दिए। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र दक्षिणा मांगने लगे। दक्षिणा देने के लिए उनके पास में कुछ नहीं था। तो उन्होंने काशी में जाकर डोम के हाथ से स्वयं बिक गए और उनकी पत्नी तारामती और उनके बच्चे एक साहूकार के घर बिक करके काम करने लगे। मतलब कहने का मतलब साहूकार के हाथ से बिक गए। कुछ दिनों के बाद रोहित, जो हरिश्चंद्र का पुत्र था, उनको सर्प डस लिया। वे मर गए। तो हरिश्चंद्र की पत्नी अपने पुत्र का शव लेकर के शमशान घाट पहुंच गई और वहीं पर राजा हरिश्चंद्र का ड्यूटी लगा हुआ था। जो कोई भी व्यक्ति दाह संस्कार करने के लिए यदि वहां आता है तो उससे कर लेना है। जब हरिश्चंद्र की पत्नी हरिश्चंद्र के पुत्र को लेकर के गया दाह संस्कार करने के लिए, तो हरिश्चंद्र आवाज देने लगा, कौन है, क्या बात है। इस पर हरिश्चंद्र की पत्नी कहने लगी, जो मैं अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए यहाँ आई हूँ। यह सुनकर के सत्यवादी हरिश्चंद्र कहने लगे, जो दाह संस्कार करने से पहले तुम्हें कर देना होगा। कर देने के बाद ही तुम इसका दाह संस्कार कर सकती हो। इस पर हरिश्चंद्र की पत्नी कहने लगी, जब मैं आपकी पत्नी हूं, मेरे पास में तो कुछ नहीं है। मैं कहां से आपको कुछ दूं? मेरे पास कोई धन नहीं है। लेकिन हरिश्चंद्र इस बात को सुन करके कहने लगे, जब मैं अभी तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन सकता हूँ। अभी हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जिसका नमक खाता हूँ, जो हमारे स्वामी हैं, उनके आदेश का पालन करूँगा। तुमको जो है कर देना ही होगा। तब विवश होकर के तारामती
अपने अंचल को फाड़ करके हरिश्चंद्र को दे दी। ऐसा देख करके सभी देवतागण पुष्प की वर्षा करने लगे और सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय जयकार करने लगे। सभी देवतागण कहने लगे, धन्य है सत्यवादी हरिश्चंद्र, जो तुम्हारे समान इस जगत में, इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम धन्य हो। महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न होकर के उनका संपूर्ण राजपाट दे दिया, वापस दे दिया और उनके पुत्र को पुनः जीवित कर दिए। तो भक्तगण, इस कहानी के साथ एक और पंक्तियां मैं सुनाने जा रहा हूं, जो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे थे। वह पंक्ति है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। इस पंक्ति का अर्थ है कि चांद और सूरज भले ही अपनी दिशा बदल ले, कहने का तात्पर्य यह है कि सूरज पूरब में उगने के बदले में पश्चिम दिशा में उगना शुरू हो जाए, चांद भी अपना दिशा बदल ले, लेकिन हरिश्चंद्र का जो सत्य बोलने का जो विचार है वह कभी नहीं बदल सकता है, चाहे सत्य बोलने के लिए कितना भी कष्ट क्यों न हो जाए। तो भक्तगण, ये थी सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।